In the previous video, we solved questions related to HCF both by factorization method and by division method. So in this video, we will solve questions with LCM by using factorization method. So question number 1 is 2a square b, 4ab square and 6ab. These are the three terms. First one is 2a square b, second one is 4ab square and third one is 6ab. First step is taking LCM 2a square b. अब इसमें हमने LCM लेना है फर्स्ट 2, 2 का हमारे पास फैक्टर जस्ट 2 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2a स्क्वायर, यानी लिख देना है 2 टाइम्स एंड देन 1 टाइम b. Next is 4ab square. The factors of 4 are 2 multiply 2. A is 1 time and B is 2 time. B multiply B. 6ab. 6 के यहाँ पे हम LCM लेंगे 2 into 3 and 3 into 1. So 3 and 2 are the factors of 6. So यहाँ पे हमने राइट कर देना 2 multiply 3 multiply A multiply B. अब हम LCM किस तरह लिखते हैं? LCM का हमारे पास फॉर्मूला फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं इन तीनों टर्म्स में वो हमने फर्स्ट लिखने हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में, देन नॉन कॉमन फैक्टर्स एंड LCM में हमने इन कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना. कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास तीनों में एक 2 कॉमन है, हमने यहाँ पे लिख देना कॉमन फैक्टर्स में 2. देन हमारे पास A फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है एंड थर्ड में भी है. सो A कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख देना A एंड B हमारे पास एक B कॉमन है तीनों में, तो हमने यहाँ पे लिख देना है B. सो 2ab इज़ द कॉमन फैक्टर. देन नॉन कॉमन फैक्टर्स. नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास फर्स्ट में A है, तो हमने यहाँ पे A लिख देना है. सेकंड में 2 एंड B, तो यहाँ पे हमने 2 एंड B लिख देना है. एंड थर्ड में हमारे पास जस्ट 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख देना है. अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2ab एंड यहाँ पे 6ab. सो दिस इज़ द कॉमन फैक्टर्स एंड दिस इज़ द नॉन कॉमन फैक्टर्स. सो LCM हम लेते हैं मल्टीप्लाइंग कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स. 2ab मल्टीप्लाई 6ab इक्वल्स टू 12a स्क्वायर b स्क्वायर. सो इस तरह हम यहाँ पे LCM लेते हैं कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास सेपरेट टू टर्म्स हैं. फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कॉमन हमारे पास आ रहा है एक्स. यहाँ पे रिमेनिंग टर्म इज एक्स बिकॉज हमने फर्स्ट एक एक्स हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग एक्स हमारे पास आ जाएगा 1. सो यहाँ पे लिख देना एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्स है जो कि हमने बाहर कॉमन निकाल लिया. अब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग जस्ट आ जाएगा 1. नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें से हमारे पास कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर. 2x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे. अब यहाँ पे रिमेनिंग x है हमारे पास सिंगल x, तो यहाँ पे x लिख देंगे प्लस ये बोथ x हमने कॉमन निकाली यानी कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग कोई भी x नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे राइट किया 1. सो हम फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर बोथ में हमारे पास एक सिंगल x है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक x है एंड सेकंड में 2x है, तो कॉमन हमारे पास कितने x हैं? सिंगल x. तो यहाँ पे x लिख देंगे एंड बोथ में x प्लस 1 भी कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 1. एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास कॉमन है एक x जो कि हमारे पास सेकंड टर्म में यहाँ पे रिमेनिंग था, तो x यहाँ पे लिख देना है. LCM इज मल्टीप्लाइंग कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स. सो x मल्टीप्लाई ये x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इसका LCM आ जाएगा. a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4 एंड सेकंड टर्म इज a स्क्वेयर माइनस 2a. फर्स्ट टर्म पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम. 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो इन तीनों में से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा. सेकंड इज अब हमारे पास ये स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, और ये 4 भी 2 का स्क्वायर होता है लाइक दिस 2. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 4a को अगर हम माइनस 2, a की वैल्यू है a एंड b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे इस तरह लिखें तो ये माइनस 4a बनता है. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका हम फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे a माइनस b होल स्क्वायर. सेकंड टर्म इज a स्क्वायर माइनस 2a. बोथ टर्म में से कॉमन हमारे पास आता है a. फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग क्या आ जाएगा अंदर a, सेकंड टर्म में से माइनस 2 आ जाएगा जस्ट क्योंकि a हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया. सो कॉमन फैक्टर्स बोथ वैल्यूज़ में हमारे पास a माइनस 2 होल स्क्वायर, सेकंड में a माइनस 2, तो एक a माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और नॉन कॉमन में रिमेनिंग क्या है a और एक a माइनस 2 फर्स्ट टर्म का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a इंटू a माइनस 2. LCM है हमारे पास बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई करके a इंटू a माइनस 2 होल स्क्वायर. नेक्स्ट इज x4 माइनस 16 एंड एक्स क्यूब माइनस 4x. फर्स्ट हमारे पास अभी टर्म है, अभी देखें ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 16 स्क्वायर होता है 4 का. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b. हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना फर्स्ट टर्म में a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अभी फर्दर भी आगे से सॉल्व हो सकता है क्योंकि अगेन
ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। सो इस टर्म को हम आगे से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज स्क्वायर में प्लस का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, जस्ट माइनस का फॉर्मूला होता है। सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का फैक्टर्स आ गए। सेकेंड टर्म इज एक्स क्यूब माइनस 4x, बोथ टर्म से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये सेकंड टर्म के फैक्टर्स आ जाएंगे। अब कॉमन बोथ फैक्टर्स टर्म्स में क्या है हमारे पास, यहाँ पे x माइनस 2 है, सेकंड में भी x माइनस 2 है, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2, x प्लस 2, सेकंड में भी x प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है एंड सिंपल यहाँ पे x है, जो कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे। एलसीएम में बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब ये तो अगेन हम इसको अगेन क्लोज कर सकते हैं, फॉर्मूला यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे ये बोथ टर्म्स हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको हम इस तरह इसका फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी रिटर्न है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इज 16 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, थ्री टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट इज 16 माइनस 4x स्क्वायर, ये अगेन हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास इसमें से टर्म कॉमन आती है 2, यहाँ हमने कॉमन निकाला तो अंदर रिमेनिंग टर्म है 2 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास, और यहाँ पे सेकंड टर्म में से भी हम कॉमन निकालेंगे 2, अंदर रिमेनिंग टर्म है 2 प्लस एक्स, जो हमारे पास बाय 2 मल्टीप्लाई 2 है उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4। सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स हैं, 4 इंटू 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। सेकेंड टर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारे पास, 6 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें 1 आए, सो 3 माइनस 2, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भी एंड 2 से भी, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन एक्स, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा माइनस 2, सो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2। लास्ट टर्म इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तीनों टर्म में से कॉमन हमारे पास क्या है, फर्स्ट में 4 है, सेकंड एंड थर्ड में नहीं है। फर्स्ट में 2 माइनस एक्स है, सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड में एक्स माइनस 2, ये डिफरेंस है, 2 माइनस एक्स यानी कि एक्स के साथ माइनस है एंड सेकंड टर्म में 2 के साथ माइनस है, तो ये एक डिफरेंट वैल्यू है। देन 2 प्लस एक्स, ये सेकंड थर्ड में है एंड फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। 2 माइनस एक्स फर्स्ट में भी है एंड थर्ड में भी है, तो यहाँ पे सेकंड में हमारे पास x माइनस 2 है, इसको हम 2 माइनस एक्स बना लेंगे, साइन कॉमन निकाल के। हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर के जितने भी साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 के साथ माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा, एंड x के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे ये माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा। तो 2 माइनस एक्स अब तीनों में आ गया, 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स एंड थर्ड में भी 2 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन में हमारे पास है 4 2 प्लस एक्स एंड यहाँ पे x प्लस 3। एलसीएम लेंगे, बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। Number 4 is the HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 17. One of the polynomials is y square minus 5y minus 14. Find the other. अब हमारे पास LCM गिवन है, HCF गिवन है, वन पोलिनोमियल गिवन है, सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास होता है px मल्टीप्लाई qx इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे LCM एंड HCF की वैल्यू गिवन है, एक पोलिनोमियल की वैल्यू गिवन है, सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले में, सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो QX यहाँ पे रहेगा और जो PX है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पोलिनोमियल से, तो सेकंड राइट साइड पे जाके हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पोलिनोमियल्स की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास LCM HCF एंड फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, अगर हम इसको 1 बाय 1 बोथ टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे y एंड 7, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको देखते हैं, 14 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 5 है, 7 माइनस 2, तो हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पे जब हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे y+2 एंड y-7। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में y-7 कॉमन है, तो इसको कट कर देंगे हम, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक टर्म है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 ओवर y+2। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पी की फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल इसके साथ डिवाइड होगा। ये हमारे पास टर्म बाहर आ जाएगी, ये हमारे पास टर्म अंदर आ जाएगी। जिस तरह हमने HCF में डिवीजन मेथड से किया उसी तरीके से हमने इसको डिवाइड करना है। y+2 यहाँ पे बाहर रखेंगे एंड ये पोलिनोमियल अंदर। अब y+2 है तो y को हमने y³ के इक्वल करना है, तो y को 2 टाइम्स अगर y² से मल्टीप्लाई करें तो ये y³ आ जाता है, इसलिए हमने y² से मल्टीप्लाई किया। y² इंटू वाई, y³ एंड y² इंटू 2, 2y²। तो y² की वैल्यू के नीचे रखेंगे, y³ की वैल्यू कैंसिल, साइन ऑपोजिट, यहाँ पे आ जाएगा -12y², 11y एंड 70। अब यहाँ पे है -12y², यहाँ पे है y, तो हमने यानी कि -12 से तो मल्टीप्लाई करना है इक्वल करने के लिए, और साथ एक सिंगल y भी चाहिए क्योंकि हमारे पास y है, तो y इंटू वाई, y², यहाँ पे आ जाएगा -12y²। तो इसलिए हमने यहाँ पे -12y से मल्टीप्लाई किया, -12y² -12y इंटू 2, 24y। तो y की वैल्यू के नीचे यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास टर्म कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर की, यहाँ पे आ जाएगा 35y प्लस 70। अब ये y है और ये 35y, अब जस्ट हमने 35 से मल्टीप्लाई करना है y को 35y बनाने के लिए यहाँ पे, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35y आ जाएगा एंड 35 इंटू 2, 70। सो बोथ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आंसर जब 0 आ गया तो ये हमारे पास जो ऊपर क्वोशंट में आया, दिस इज़ आवर सेकंड पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल का आंसर आ गया। Question number 5 is the LCM and HCF of two polynomials are 36x³ x plus a into x³ minus a³ and x² into x minus a respectively। Respectively का मतलब है जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे LCM की है एंड जो सेकंड वैल्यू गिवन है वो HCF की, बिकॉज फर्स्ट LCM है तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू LCM की है, और HCF सेकंड पे है तो इसका मतलब सेकंड वैल्यू HCF की, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। एंड फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू गिवन है, अगेन इसमें हमने सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहले हम कटिंग करते हैं। x² की x² से कटिंग हो जाएगी, 4 की 36 से यानी कि 9 आ जाएगा, तो ये हमारे पास अब आ गया वैल्यूज़। फार्मूलाज ओपन करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी। जो फैक्टर्स कट होते हैं उनको कट कर देंगे, तो दिस इज़ आवर सेकंड पोलिनोमियल। Question number 6 is the HCF and LCM of two polynomials is this and this respectively। अगेन रिस्पेक्टिवली यानी कि फर्स्ट वैल्यू HCF की है, सेकंड ये हमारे पास टर्म LCM की है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब जस्ट इसमें LCM एंड HCF के मैंने हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमने बोथ वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई HCF, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास सिंपल x प्लस ए एंड x प्लस ए, इसको हम इस तरह कंबाइन करके लिख सकते हैं x प्लस ए होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट ऑफ two polynomials।